किचन विद आमना, लाइव विद बलाल और लाइव 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 इन सब लाइव वालों का बहनोई तो ड्राइवर निकला। ड्राइवर की क्या औकात है। एक 30 से 35 हजार कमाने वाला, उसकी क्या हिम्मत कि उसने एक यूट्यूबर वाली से इश्क लड़ाया। उसने एक तलाक याफ्ता औरत के हाथ थामा। उसने तलाक याफ्ता औरत से जिंदगी निभाने के वादे किए और आज वो वादे सारे तोड़ के अपने चैनल को चमकाने लग पड़ा। आखिर बेबी चाची की शातिर चालों की सजा मिल ही गई। अपनी मरी हुई माँ के साथ वादा जो किया उसको निभाने के लिए इसके भाई इतने बेशर्म, इतने बेहिस हो गए कि वो आने वाली औरतों को डराना शुरू हो गए। अपने घर की औरतों को घर से धक्के दे के निकालो। अपनी माँ जितनी जो बहनें हैं, माँ बुझा बहनें हैं, उनको ठुड करवाओ और अपनी बीवियों को इज्जत दो, अपनी बीवियों को घर दो और अपनी बीवियों के साथ रहो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग बीवियों की कमाई तो खाना जानते हो पर बीवियों को लहदा घर देना नहीं जानते। आखिर ये सारा कुछ चल क्या रहा है। मरियम के साथ एक बार फिर धोखा हो गया। धोखा खाने के बाद फिर मरियम ने एक टैक्सी ड्राइवर के साथ इश्क क्यों लड़ाया। क्या जो गरीब होते हैं उनको जीने का हक नहीं होता। गुर्बत क्या हमारे माशरे में गाली है। किसी का मुंह लाल देखो, अपने मुंह पे चपेड़े मार के अपना मुंह लाल कर लो। आ गई जी Q&A वीडियो, ड्राइवर की असलियत सामने आ गई। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बनेते हैं, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुँच सके। जी इतने ज्यादा कमेंट के सिस्टर चाचू की वीडियो आ गई, हसन के चाचू की वीडियो आई, उस पर जरूर बात करें, उस पर जरूर आप अपना रिएक्शन दें, अपना ओपिनियन सामने रखें कि आप क्या कहती हैं। भाई गरीब हमेशा चक्की में पिसता है। मैं क्या कहूँ, इतने लालची लोग, इतने लालची लोग। एक तो इन्होंने कमाऊ बहू कर ली, फिर अपनी बहू का कंटेंट चोरी करके खुद ही इन्होंने Q&A बना दिया। और हम लोगों ने, हम पब्लिक ने क्या क्या सोच लिया। हम पब्लिक ने कितने गंदे गंदे इल्जाम लगा दिए। हम रिएक्शन वालियों ने बात कर दी, बेबी चाची को क्यों नहीं घर से निकाला जा रहा, शायदा को क्यों नहीं घर से निकाला जा रहा। क्या वो खुसरियां हैं या वो खुसरे हैं, क्या वो औरतें नहीं हैं। एक तरफ से तो कुछ लोग सो कॉल लोग नारा लगा रहे हैं हमें तो औरत का साथ देना चाहिए। क्या मरियम ने यकीन दहानी करवाई आके कि वो अकेली वाहिद औरत है और मरियम की खानदान में जितनी बाकी औरतें हैं जो माँ के रिश्ते में है, बहन के, बेटी के, बहू के, वो सारी खुसरियां या खुसरे हैं। उनका कोई हक नहीं होता माँ बाप के घर में रहने का, या जब वो कमाऊ बहू ले आए तब मतलब जो कमाने वाली कहे वो ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। सॉरी टू सॉरी के साथ कोई बात मेरी गलत लगे तो मैं माफी चाहती हूँ। आज जो Q&A वीडियो आई वो Q&A वीडियो नहीं थी, सिर्फ उन्होंने जो फर्स्ट व्लॉग में अपना तारुफ करवाना था वो उन्होंने तारुफ करवाया, क्योंकि उस वक्त उनको तारुफ की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनके घर की जो बहू थी, उनके घर की जो इज्जत थी, उनके घर की जो नई दुल्हन थी वो उनके साथ बैठ के टी टाइम भी करती थी, उनके साथ ग्रोसरी भी करती थी, इसलिए उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और वहां बैठी हुई उनकी बहू ने उस चैनल को प्रमोट भी किया, शॉट आउट भी दिया। और आज जो मैंने पहले वीडियो डाली उसमें भी आपने शॉट आउट और प्रमोशन देख ली कि मरियम साहबा बेबी
चाची और शाहिदा पे कितनी सदकेवारी थी, कैसे उनको चैनलों का कह रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उनको तारुफ करवाना पड़ता। पर अब वो उस जगह पे खड़े हैं कि उनको अपने घर के फर्द भी गरमाने हैं, उनको तारुफ, क्योंकि वो अब यूट्यूबर बन गए। यूट्यूबर बनने की तो सजा उनको मिलनी चाहिए ना, अब ये सजा भुगतेंगे। और यहाँ शाहिदा ने ये भी कह दिया कि अब ये चैनल को चलाना हमारे लिए चैलेंज बन चुका है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस चैलेंज पे पूरे उतरें और हम इस चैनल को चलाएं। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, कुछ लोगों ने बातें की कि चाचू के चैनल से सारी वीडियो डिलीट हो गई। शादी की वीडियो तो चाचू के चैनल पे आई नहीं थी, क्योंकि जब शादी कंप्लीट हो गई थी, मरियम घर चली गई थी, तब चाचू का चैनल मंजरे आम पे आया था। हाँ, ग्रोसरी वाली वीडियो, टी टाइम वाली वीडियो और 2-4 और वीडियो हैं जो थंबनेल में नहीं मरियम पर बीच में फैमिली में बैठे नजर आई, वो सब चाचू के चैनल पे पड़ी हैं। आप जब अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पड़ी हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो डिलीट करेंगे, क्योंकि उनको नहीं लगता कि वो गलत है और हम देखने वालों को भी फिलहाल तक वो गलत नहीं लग रहे, इसलिए उनके चैनल पे वो मवाद पड़ा हुआ है, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये सरासर गलत अफवाह है कि वीडियो डिलीट हो गई। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बेबी चाची की, और जो इसके लिए बोल रहे हैं। बेबी चाची ने अपनी मरती हुई माँ के साथ वादा किया, और मरती हुई माँ ने वादा लिया कि बहन भाइयों को तुमने देखना है, इस घर को तुमने संभाला, अब आपके घर के दरवाजे तुमने सब रिश्तेदारों पे खुले रखने हैं। फिर बेबी चाची उस घर में आ गई। फिर जाहिर बात है जहाँ वाइफ रहेगी, शोहर भी, और शोहर भी उनका कोई किसी दूसरी फैमिली में नहीं था, अपना ही रिश्तेदार था। फिर वो वहां रहने के लिए आ गई और अपने बहन भाइयों को लुक आफ्टर करने लग पड़ी। अब उनका शोहर भी दुनिया में नहीं है, उनके सास ससुर, उनके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है। जिन बहन भाइयों के लिए वो जवानी में इस घर में सेटल हुई, क्या अब वो भाई बुढ़ापे में उनको टांग करवाएं, उनको ठुड्डा करवाएं और उनको घर में निकाल दें, क्योंकि वहां यूट्यूबर मरियम ने बसना है। सबसे पहले मैं यहाँ ये क्लियर करती जाती हूँ कि बेबी चाची और शाहिदा ने रिश्ता करवाया था। बेबी चाची और शाहिदा के घर में मरियम ने नहीं बसना था, मरियम ने अपनी सास और हसन के घर में बसना था। सबसे पहले तो मैं हर रिएक्शन वाले, हर कमेंट करने वालों को ये क्लियर कर दूं कि जो भाग भाग के दौड़ दौड़ के कह रहे हैं ना कि बुढ़िया नु काट दे, हसन ने जो घर बसाना है बुढ़िया नु काट दे, वो भी तो बुढ़िया हैं, वो खुसरियां तो नहीं है, वो भी किसी की बहनें हैं, वो भी किसी की माएँ हैं, वो भी किसी की बीवियां हैं। एक औरत के साथ इतनी हमदर्दी और दूसरी औरतों को ठुड्डा करवा दो, तो क्या बेबी चाची ने गलत किया? अब जब मुश्किल वक्त उस फैमिली का चाचू, यानी जो हसन का चाचू है, वो बेबी चाची का भाई है, भाइयों को पाला, लुक आफ्टर किया, मुश्किल टाइम निकल गया, अब क्या बुढ़ापे में एक औरत का ठिकाना नहीं, उसको निकाल दिया जाए घर से? ये नहीं बहन भाई होता, ये बहन भाइयों नहीं होता। यूट्यूब ने आके हमें इतना गंदा कर दिया है, ये सोशल मीडिया की लानत ऐसी है कि इसने रिश्तों की अपनायत, प्यार खत्म कर दिया। और जिधर हमें प्यार नजर आता है, जिधर बड़ों का अदब नजर आता है, हम उनको भी सिखा रहे हैं कि उन्हें अपना मुंह चुपेड़ा मार के लाल किया, तू भी चुपेड़ा मार के लाल कर। तो यूट्यूबर गुस्साना तो अपन भैनों छुट्टी करा, वो तो डरांदियां ने लोगों को बह के ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। क्या हुआ अगर भाई ने इज्जत दे दी, भाई ने एक वीडियो में कह दिया कि ये मेरी बहनों का घर है, जो ये नारा लगा रही हैं कि हमें औरत का साथ देना चाहिए। अब वो दो औरतों का कोई सहारा नहीं, एक अनमैरिड है, एक बेवा है, तो वो औरतें नहीं, खुद ही कहा गया ना कि औरत का कोई घर नहीं होता। हम अपनी आप बीती बताते हैं, हम आप बीती जब माँ बाप के घर होती है तो कहते हैं आपने ससुराल जाना है, सदा अपने माँ बाप के घर नहीं बैठे रहना। जब हम ससुराल जाते हैं तो कहते हैं ये तुम्हारे अब्बा का घर नहीं, ये तुम्हारे शोहर का घर है। फिर वो औरतें दो कहाँ जाएं? इस सवाल का बहन भाइयों आपने जरूर जवाब देना। दूसरे कोई देंगे तो बदतमीजी में देंगे, दूसरे कोई देंगे तो नीचा दिखाने के लिए देंगे, पर आपने जरूर जवाब देना है। और ये बात हो गई बेबी चाची के सवालों की, जो आपने मुझे आके कहा कि आप जरूर रिव्यू कीजिएगा, नजर सानी कीजिएगा। बात कर लेते हैं शाहिदा की। शाहिदा को शादी की जरूरत महसूस नहीं हुई, और उसने ये भी नहीं कहा कि नहीं करनी। उसने कहा देखते हैं आने वाले वक्त में अगर किस्मत में हुआ। शादी तो हमारी आशा पूर्ण नीरे गू ने भी नहीं की है, वो तो इनसे अमीर है, उनके हालात अच्छे हैं, कमाओ बेटियां हैं, कमाती हैं। अब्बा 24 घंटे गराज में कुर्सी डाके बैठे रहते थे, कब पीआर आया हमारी बेटियों का, कब मैं ओपनिंग करूं। अब्बा को ये भी दुख होता था तो गिफ्ट आंदे ने, मैनू पीआर नहीं आते, ये मैं नहीं कह रही, मरियम ने कहा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो कि मतलब शादी तो आयशा ने भी नहीं की,
आशा के घर वाले मतलब प्रेशराइज भी नहीं कर रहे, बस नहीं उसका दिल किया नहीं की। हालांकि लोग उनकी माएँ बन के बाप बन के समझा भी रहे हैं, माँ ने नहीं छदा छिड़ते रहना, कर ले। फिर वो जो कमांदी हो क्यों करे, ओरी मर्जी। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਪਿਲਾਏ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਚੰਡਾਲਣਾ ਫੂਫੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਚੰਡਾਲਣਾ सपोर्टरा बन गई। अब कहीं कोई मैंने एक रिएक्शन ढिड़ता ऐसे ही देखा है, आपको पता है हर दूसरा बंदा, जैसे वो बरसात आती है तो खुडों में से मेंढक निकल के आते हैं ना, ऐसे ही हर दूसरा तीसरा बंदा आ रहा है और रिएक्शन दे रहा है। एक मैंने रिएक्शन देखा कि अब हसन की माँ की गैरत जाग गई, अब उसकी है ना कपड़े देने से खरीदा गया, तो कपड़े की तो कोई वहाँ बात ही नहीं हुई है। आपको बयान भाई वो चीज़ याद होगी जब मरियम कटिंग करवा के आई थी, जब वो सास को अपनी लुक दिखाने सास के बेडरूम में गई थी, तो सास ने कहा था जाओ फैशन करो, खाओ पियो जियो, थोड़ी सी ज़िंदगी होती है, तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। ये कैसी बचकाना बातें हैं कि क्या उनको नहीं पता था कि हमारे ये ख़ानदान की ये जो विद 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 फैमिली है सारी, ये सारे यूट्यूबर हैं, इनको पीआर भी आते हैं, इनको ट्रिप भी स्पॉन्सर होते हैं, इनको केक वेक बेकरी का जितने जेंडर रिवील करने होते हैं, शावर गोद भराइयाँ करनी होती हैं, इनको सब कुछ मिलता है बहन भाइयों, सबको पता था। अब हाथ ना आए या हाथ ना पाए थू कोड़ी हो जाए, वो बात हो गई ना। तो वो सास की ना बात हुई, हसन ने अपनी बात की। अब मैंने शायदा का भी जवाब दे दिया कि आशा पून की भी शादी नहीं हुई, तो शायदा भी नहीं कर रही, पर उसने कहा अगर होगा तो हो जाएगी, पर हमारे घर के दरवाजे खोले हुए हैं, हम सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, हम सारे ऐसे रहते हैं, हम सारे वैसे रहते हैं। अब बात कर लेते हैं जी शाहरुख खान, मैं नहीं कह रही, मरियम और आयशा का शाहरुख खान, मरियम का नया और चहता बहनोई हसन साहब भी मंजरे आम पे आ गए। हसन साहब ने भी अपने हाथ के बारे में डिस्कस की, हमने किसी ने नहीं की। हालांकि हमें उस वक्त पता था जब हमने पहली दफ़ा हसन का फेस रिवील किया था, जब मरियम ने किया भी नहीं था, हमने तब बताया था। पर यहाँ फसादी उमैर ने वलीमा वाले दिन हसन को कहा था जरा अपनी बुढ़ी नू नाल ला, लोगों सिर्फ हाथ बहाना, क्योंकि घर वालों को पता था कि हमारी बेटी गुजारा नहीं कर सकती, इतनी धूमधाम हम कर रहे हैं, ये फिर वापस आएगी, ये फिर हमें पर्दे डालने पड़ेंगे, फिर हमें सोशल मीडिया पे गंदा होना पड़ेगा। अचानक से ना कोई बात ना कोई, मैं ये फिर कहूंगी, मरियम को जो मतलब चाचू को कहा जा रहा है भैड़ा दा कार भैड़ा दी हुकूमत, क्या हम लोग जब ब्याह के जाती हैं, क्या जब हम ब्याह के जाती हैं, जब अल्लाह हमें औलाद से नवाजता है, नेमत से और रहमत से भी नवाजता है, क्या कल को हमने बुढ़ापे के दुराए पे नहीं खड़ा होना, कल को हमने अपनी बेटियों को नहीं ब्याहना, क्या कल को हमने अपनी बहुओं को घर में नहीं लाना, क्या फिर हमारे बेटे भी हमें घर से निकाल दें, हमें ओल्ड होम भेज दें, ओल्ड हाउस भेज दें, हम वहाँ जाके रहें। ये क्या हुआ कि एक लड़की का घर बसाने के लिए मतलब बाकी औरतों की मत सुनो, किसकी हुकूमत नहीं होती, जो गुर्बत हो अमीरियत हो, हर औरत चाहती है मेरा हुक्म घर में चले, मेरी बात हो। पर बहन भाइयों उस पोस्ट पे भी आते आते ना, जैसे हम नौकरी करते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, प्ले ग्रुप में बैठाते हैं, फिर साल बाद बच्चों की पोस्टिंग होती है, फिर 1 में 2 में 3 में फिर अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट करते हैं, फिर हम ख्वाब सजाना शुरू हो जाते हैं, बेटी की पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब इसकी शादी करें, बेटे की हो गई। अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं तो छोटे लेवल से शुरू करके फिर अप लेवल पे जाते हैं, वो भी अगर नसीबों में हो, बच्चों का भी अगर पढ़ाई सुख नसीबों में हो, तो क्या हो गया अगर साल 2 साल वहाँ रह लेती, 3 साल जो उस ख़ानदान में जाके उस ख़ानदान में रिहर्सल कर रही थी, उनको सब्ज़ बाग दिखा रही थी, आपको नहीं नज़र आता? उस ख़ानदान को इसने चैनल बना के दी, उनको सब्ज़ बाग दिखाए, उनके लिए गिफ्ट लेके जा रही थी। इसको नहीं पता था कि हसन का कोई कारोबार नहीं है, मेरे ख्वाब यहाँ अधूरे रह जाएंगे, यहाँ ये होगा। क्या आपको ये नहीं लगता, अगर हम ये सोचते हैं कि हसन ने मरियम के साथ जुल्म, देखने वालों को और हम देखने वालों को, कमेंट करने वालों को लग रहा है कि चाचू के खानदान ने, हसन की माँ और हसन ने मरियम के ऊपर जुल्म कर दिया, 15 दिन की दुल्हन को रोते हुए घर से निकाल दिया, तो आप ये क्यों नहीं सोचते, तस्वीर के ये 2 रुख क्यों नहीं देखते?
हो सकता है मरियम बेबी चाची और शायदा को इतने सालों से दाना डाल रही थी, सारी इसको अपनी हसन की फैमिली का पता था। मैंने पिछले व्लॉग में लगाई है वो तस्वीरें, वॉइसें चलाई हैं, सब पता था। मरियम ने वन साइडेड ये सोचा हो कि चलो ये हाथ से भी ऐसे माजूर है, ये इतना कमाता कमूता भी नहीं है, मैं आऊँगी, मैं इसको अपने कंट्रोल में करूँगी, फिर मैं ऐसे घर लैदा कर लूँगी अपनी व्लॉगिंग। कुछ भी हो सकता है ना, तस्वीर के दोनों रुख देखे वो मरियम ने अपने ज़हन में प्लान किया हो कि मैं ये करूँगी, पर मरियम ने फिर जल्दबाजी में जल्द फैसला कर लिया हो, जो हसन फैमिली के सर पे बम फूट गया हो कि 15 दिन की दुल्हन अलहदगी मांग रही है। फिर वो खामोश हो गए और इसने घर आके फिर सबको ब्लॉक कर दिया, अनफॉलो कर दिया, फिर कैमरे को भी ये फेस नहीं कर रहे। लगे अच्छा खासा मरियम का चैनल जा रहा था, अब मरियम का चैनल नुकसान में जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मरियम को भी कैमरा के सामने आना चाहिए? और मैं अगर चाचू के चैनल के कमेंट की मैं बात करती हूँ तो आज उनको बहुत पॉजिटिव कमेंट आए, लोगों ने उनको एप्रिशिएट किया, उनकी सच्चाई को लोगों ने माना। और कुछ कमेंट मेरे नज़र से गुजरे, लोगों ने कहा कि हर ख़ानदान में अमीर गरीब लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ख़ानदान छोड़ दिए जाए। आजकल के दौर में अपनी बेटी बेटे को इज्जत की 3 टाइम की रोटी खिला ली जाए, इज्जत से उनको सादगी के साथ ब्याह लिया जाए, तो मेरा ख्याल है माँ बाप के लिए हद से बड़ा सवाब ये कोई नहीं होगा। आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि मोहब्बत में, एकता में ही बरकत है, और उसमें ही मतलब थोड़ा भी होता है तो मोहब्बत में वो ज्यादा हो जाता है। पर जब तेरी मेरी बात आ जाती है, अलहदगी की बात आ जाती है, वो टूटते हैं जुड़ते नहीं है। खुदाया अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को समझाएं, औरत की इज्जत करें, और बेटियों को समझाएं कि जब किसी नए खानदान के साथ जुड़ती हैं साथ लेके चलें। ये तो आप सबको पता है ना कि औलाद मर्द के नसीब में है और दौलत औरत के नसीब में। अगर मरियम अच्छे तरीके से चलती, अपने घर को संभालती, 3 महीने मरियम ने ठोक बजा के इस खानदान को देखा, तो इसके नसीब का अल्लाह हसन को पता नहीं कितना देता, कितनी किस्मत खुल जाती, क्या होता। पर जल्दबाजी करने से क्या हुआ, बदनामी, नमोशी, और फिर चैनल जो ग्रो किए हुए थे, जो ट्रेंडिंग में जा रहे थे, वो ठप होकर सारे पड़े हुए हैं। अब तो कैमरे को फेस नहीं किया जा रहा, लोगों को बातें करने की मतलब पोस्टें दी जा रही हैं, इंस्टा पे लगाई जा रही हैं। तो बहन भाइयों, किस्मत जो होती है ना, वो इंसान अपनी किस्मत अपनी हरकत से भी चेंज करता है। सब इस चीज़ पे मत फेंक दिया करें कि नसीब में था ये हो गया। अल्लाह कहता है अपने लिए हिला कर वसीला मैं बनूंगा। अपनी किस्मत के लिए लड़ना पड़ता है, खुला लेने के लिए तो लड़ पड़ी। वो डिवोर्स वाली वीडियो प्राइवेट कर दी, मरे हुए अब्बा को कैश करवाया, मरने का किसी के व्लॉग नहीं आए, इसके आए। शादी का भी जुनून इसको था। आपने देखा होगा जब ये बात पक्की करने जाना था, जब हसन को मिठाई खिलाने जाना था, आयशा भी बीमार थी, आमना भी बीमार थी, वो कैसी तैयारी करके गए थे, किस दिल से तैयारी करके गए थे, सब लोगों के सामने उस वक्त आप लोग ही आके हमें कमेंट करके बता रहे थे। पर वो पसंद किसकी थी? हमारी मरियम साई की। अब मरियम साई को मैं यही मशवरा दूंगी कि इस रिश्ते को निभाओ। तो औरत हो, औरत मैं ये नहीं कहती कि झुक जाओ, इनका हर जुल्म बर्दाश्त करो, पर इतनी जालिम औरत भी ना बनो, अपनी कमाई का इतना रोब भी ना जमाओ कि अगलों की इज्जत की तुमने धज्जियां उड़ा दी। गरीबी अमीरी खुदा के हाथ में है। हमें अपने बच्चों को मतलब खुदा ना खास्ता एक बात बताएं, कल को हमारे बच्चे बड़े होते हैं या जिनके खैर से बड़े हो गए, जो रिश्ते देख रहे हैं, हम अपनी बेटी का रिश्ता देखते हैं, हम अपने बेटा बनाते हैं, जब घर का दामाद हम ढूंढते हैं, हम ब्याहते हैं, वो ठीक ठाक होता है, बिजनेस अच्छा उसका होता है, पैसे वाला होता है। कल को हमारी बेटी ब्याह के जाती है तो अल्लाह ना करे उसके साथ कोई मिसहैब हो जाता है, कोई मिसहैब हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट में उसके जिस्म का कोई हिस्सा पागज हो जाता है, या उसका बिजनेस एकदम ठप हो जाता है, तो वो क्या लड़की को तलाक दे के निकाल दें? क्योंकि दौलत औरत के नसीबों में है कि तू आई बीबी साडा मुंडा तो एक्सीडेंट से हो गया, साडा मुंडा पाज हो गया, या साडे मुंडे का बिजनेस खराब हो गया, कितनी तकलीफ हमें होगी। क्या हमने तो बड़े चाव से ब्याही थी अपनी बेटी। और ऐसे ही अगर हम बेटे को ब्याहते हैं तो अगले कहते हैं ले असी तुहाडी कुड़ी लियांदी, साडे बेटे की तो किस्मत च औलाद नहीं हैगी, साडे बेटे नूं तो भुख दे लाले पै गए।
दोनों साइड से सोचें। उनके भी माँ बाप है, वो कोई रू बोर्ड नहीं है, वो भी औरतें हैं, उनको भी ज़रूरत है। हर चीज़ को सामने रख के फिर आप अपना फैसला सुनाएं, अपनी बात करें। अब जो देखने को मिला है, वो जवाब नहीं देते थे तब भी वो कसूरवार, वो जवाब दे रहे हैं तब भी कसूरवार। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मेरी आंखों के आगे से कितनी वीडियो, कितने कमेंट गुजरे कि टैक्सी ड्राइवर है, उसकी क्या तनख्वाह 30,000 में गुजारा। मतलब जो इससे 30,000 से भी कम कमाते हैं, जो घरों में आकर झाड़ू तपड़ी हमारे लगाती हैं, जो हमारी हेल्परें हैं उनके, तो क्या वो जिंदा नहीं है? वो जिस्म नहीं ढांप रहे, कपड़ा नहीं पहन रहे, वो 3 टाइम की। अल्लाह ने अपनी अशरफुल मखलूकात से वादा किया है, मैं भूखा जगाऊंगा जरूर पर भूखा सलाऊंगा नहीं। जब अल्लाह पत्थर में कीड़े को भी रिज्क दे रहा है तो औरत के नसीब में भी अल्लाह ने रिज्क लिखा है। अल्लाह उस रिज्क को हर हालत में देगा जो हमारे नसीब में लिखा गया है। मतलब वो टैक्सी ड्राइवर घटिया जॉब, गरीब है वो टैक्सी ड्राइवर, इज्जत की गैरतमंद रोटी ना कमाए। मरियम का शोहर यूट्यूबर बनके डिजिटल दलाल बन के आपके सामने आए तो हम फिर यही कहेंगे, ले तो बुढ़ी की कमाई खांदा है, ले तो कोई काम काज नहीं करता। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटी बड़ी है तो हमारी सोच, हमारे देखने का नजरिया। क्या किसी बड़ों ने सच ही कहा है कि कायद कैप पहनने से हर कोई कायद आदम नहीं बन जाता। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच वाफर करें, बड़ी करें और ये मत करें कि औरत का साथ दें या मर्द का साथ दें। बेटी और बेटे को एक जितनी अहमियत दे। हम आज तक उसी जगह पे खड़े हैं और उसी जगह पे फंसे हैं। आज वो दौर नहीं कि बेटियों को पैदा होते ही गले दबा दिए जाते थे। बेटियों को ससुरालियों की इज्जत करना सिखाएं, दामाद को मैके वालों की इज्जत करना सिखाएं। हर चीज मिलजुल के सिखाएं। जब हर चीज सोशल मीडिया पे लाके ईची बीची टीची दिखाएंगे तो फिर ऐसे ही सवाल और ऐसे ही जवाब सुनने को मिलेंगे। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ये सारे रिएक्शन में कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।